उत्तराखंड के लड़के को फेसबुक के जरिए एक रसियन लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अब यह लड़का उस लड़की के यहाँ जाता है, रसिया जाता है। रसिया जाने के बाद उस लड़की के साथ घूमता है, टहलता है, उस लड़की के घर को देखता है, उस लड़की के कार को देखता है, उस लड़की की कंपनियों को देखता है। वो लड़की अरबों की संपत्ति उसके पास थी, उसके पिताजी बड़े ही अमीर थे। जब यह लड़का देखता है अचंभित रह जाता है। उसके आलिशान बंगलों को देख करके, उसके धन संपदा वैभव को देख करके वह लड़का काफी अचंभित होता है। वह लड़का सोचता है कि यह लड़की कैसे हमसे मोहब्बत कर रही है। अगर यह हमारे घर को देखेगी तब तो यह मुझसे शादी नहीं करेगी, मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी। यही सोच करके वह लड़का एकदम आश्चर्यचकित था, हमेशा चिंतातुर रहता था। लेकिन वह लड़की इस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वह लड़की इस लड़के को हर जगह घुमाती थी, टहलाती थी, रात को अपने कमरे में सुलाती थी और उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी। एक रोज यह लड़का चुपके से अपने घर भागे आया। सोचा कि अगर यह लड़की हमारे घर को देखेगी तो यह हमसे शादी नहीं करेगी, हमसे मोहब्बत नहीं करेगी। यही सोच करके अपने घर भाग आता है। लेकिन वह लड़की, जब उसको पता चलता है कि वह लड़का अपने घर भाग गया है, वह लड़की भी पता निकाल करके इस लड़के के घर आती है। इस लड़के के घर आने के बाद जो करती है आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। जैसे जैसे आप लोग सुनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कहानी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। अंत में कहानी का निचोड़ आप लोगों को मिलेगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है उत्तराखंड से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामदेव होता है। रामदेव की पत्नी का नाम अदिति देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम आशीष होता है और छोटे वाले बेटे का नाम शेखर होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे, निहायत ही खूबसूरत थे। पढ़ने लिखने में बड़े तेज तर्राक, बड़े ही ब्रिलियंट थे दोनों। जो रामदेव जी थे पेशे से अध्यापक थे। कुछ ही दिन में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन दोनों बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलते हैं। धीरे धीरे दोनों बारी बारी से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं। दोनों बारी बारी से मास्टरेट की डिग्रियां लेते हैं। जो बड़ा वाला था आशीष, वह मास्टरेट की डिग्री लेने के बाद एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक बन जाता है। अध्यापक बनने के बाद स्कूल में पढ़ाने लगता है और पैसा कमाने लगा। पिता रिटायर थे, घर पर बैठ गए, लेकिन पेंशन आ रही थी। परिवार बड़ा ही खुशहाल था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक रोज आशीष के मामा जी एक लड़की वाले को लेकर के आशीष के घर आते हैं और लड़की वाला जो होता है उसका नाम रामदास होता है। रामदास की लड़की का नाम चांदनी होता है। चांदनी बड़ी ही खूबसूरत थी। रामदास जी आते हैं आशीष के घर। आशीष को चांदनी से शादी के लिए चयनित कर लेते हैं, चुन लेते हैं। शादी की तारीख तय कर दी जाती है। जिस दिन दोनों की, चांदनी की और आशीष की शादी थी, आशीष बड़े धूमधाम से अपनी बारात ले करके चांदनी के घर जाता है और पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी करता है। शादी करने के बाद सवेरा होता है, अपनी पत्नी को विदा करा करके घर पर लेकर के आता है। आशीष की माँ अपनी बहू को उतारती हैं, घर में लेकर के जाती हैं। हितई नतई के लोग चांदनी को देखते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, इतनी खूबसूरत थी चांदनी। अब जो आशीष था चांदनी के साथ अगली रात अपनी सुहाग रात मनाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे हंसी खुशी परिवार समय बिताने लगता है। अब ये जो छोटा वाला था शेखर जब मास्टरेट की डिग्रियां ले लिया, बड़ा भाई मास्टरेट की डिग्री लिया, अध्यापक बन गया, तो इसने भी सोचा कि मैं भी मास्टरेट की डिग्री ले लूं और मुझे भी अगर अध्यापक की नौकरी मिल जाएगी तो बड़ा उत्तम होगा। पिताजी भी अध्यापक रहे,
सेवानिवृत्त हो गए हैं। लेकिन भाई अध्यापक हैं, मैं भी अगर अध्यापक बन जाता तो बड़ा अच्छा होता। यही सोच करके वह लड़का मास्टर की डिग्री लेता है। मास्टर की डिग्री लेने के बाद कहीं उसको जल्दी किसी स्कूल में जॉब नहीं मिलता है पढ़ाने के लिए, तो वो सोचता है कि अभी मैं फिलहाल खाली बैठा हूं तो क्यों न मैं पीएचडी कर लूं। अब वह लड़का शेखर पीएचडी करने के लिए मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद एक बहुत बड़े कॉलेज से पीएचडी करता है। पीएचडी करने के बाद जब उसकी पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तब वहीं देखता है बहुत से कॉलेज ढूंढता है, विद्यालय ढूंढता है, पर कहीं उसको मन लायक कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था जिसमें वो पढ़ा सके। और दूसरी तरफ उसको शहरी आबो हवा उसको सूट नहीं कर रही थी। वह शहर में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा था। अब वह लड़का शेखर वहां से घर चला आता है। घर आने के बाद अपने ही देहात में, इलाके में तमाम कॉलेज ढूंढता है, विद्यालय ढूंढता है कि वह उस विद्यालय में जाए और पढ़ावे। लेकिन उसको यहाँ भी अच्छा कोई कॉलेज और विद्यालय नहीं मिलता है कि वह पढ़ा सके। कुछ दिन तक वह घर पर बेरोजगार बैठा रहता है। एक रोज शेखर के पिताजी शेखर को अपने पास बुलाते हैं और उसको बहुत डांटते हैं। कहते हैं कोई भी अगर छोटा मोटा कॉलेज मिले, विद्यालय मिले, वहीं तुम पढ़ाओ। कोई जरूरी थोड़ी है कि बहुत बड़ा कॉलेज मिलेगा तुम उसमें पढ़ाओगे, लाखों की सैलरी मिलेगी तभी तुम पढ़ाओगे। वो लड़का शेखर कहता है पिताजी मैंने पीएचडी किया है और इसका तो कुछ परिणाम मिलना चाहिए, अच्छा वेतन मिलना चाहिए। अगर केवल मैं मास्टर की डिग्रियां लिया होता तो जैसा भी पेमेंट मिलता मैं पढ़ाने लगता। उसके पिताजी बहुत डांटते हैं कि जो भी मिल रहा है, जितना भी पैसा मिल रहा है तुम पढ़ाओ ना, लेकिन उस लड़के को अच्छा नहीं लगता है। वादे के आगे वह लड़का अपने आप को कंप्रोमाइज नहीं करता है। अब वह लड़का घर ही पर बैठा रहता है, पिता के ताने सुनता। माँ तो कुछ नहीं बोलती, माँ तो माँ होती है, लेकिन पिताजी डांटते रहते हैं कि कम से कम यह नौकरी करे, 2 पैसा कमाए तो इसके लिए ही तो अच्छा होगा। लेकिन वह लड़का घर में बहुत बेचैन सा पड़ा रहता। एक रोज की बात है, शेखर अपनी मोबाइल चला रहा था। मोबाइल में फेसबुक ऐप जब खोलता है तभी एक खूबसूरत लड़की का फोटो देखता है। वह खूबसूरत लड़की रसिया की रहने वाली होती है। उसका नाम एलिन होता है। एलिन बहुत ही खूबसूरत थी। जब उसके खूबसूरत तस्वीर को देखता है शेखर तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब यह लड़का उस लड़की को कमेंट करता है कि आप बड़ी ही खूबसूरत हैं। वह लड़की तुरंत जवाब दे देती है। यह लड़का अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल देता है कमेंट बॉक्स में। वह लड़की नंबर पा जाती है शेखर का। शेखर भी अपना तस्वीर भेज देता है। अब वह लड़की तुरंत कॉल करती है शेखर को और कॉल के जरिए इससे बातें करने लगती है। इंग्लिश में एड्रेस पता पूछती है, नाम पूछती है। शेखर सब कुछ बताता है। उस लड़की का भी एड्रेस पता पूछता है, उसका नाम पूछता है। वो लड़की भी अपना नाम पता बताती है। अब ऐसे ही दोनों हर रोज बातें करने लगते हैं। दोनों हर रोज घंटों बातें करते, खाते समय, सोते समय, बैठते उठते, जैसे भी दोनों हमेशा बातें करते। दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग होने लगी। दोनों एक दूसरे को खूब समझने परखने लगे। दोनों में प्यार होने लगा। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। एक रोज वह लड़की, रसिया की रहने वाली वह लड़की एलिन शेखर को कहती है कि एक बार घूमने के लिए तुम रसिया आओ, हमारे यहाँ आओ। मैं यहाँ का आबो हवा तुम्हें दिखाऊंगी, यहाँ की सैर कराऊंगी। यह लड़का मन ही मन उतावला हो जाता है जब इतनी बात सुनता है। सोचता है कि कितना जल्दी हो सके इस लड़की से मिला जाए। अब यह लड़का अपना पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद वह लड़की खुद अपने पैसे से टूरिस्ट का वीजा बनवा करके इस लड़की के पास भेज देती है। करीब करीब 2 महीने का टूरिस्ट वीजा बनवाती है। यह लड़का अपने भैया से कुछ पैसा लेता है, आशीष से पैसा लेने के बाद भैया से कहता है, पिताजी से, माताजी से, सबसे बताता है कि मैं रसिया घूमने के लिए जा रहा हूं और मैं कुछ दिन वहीं बिताऊंगा, फिर जल्द ही आऊंगा। सभी लोग छुट्टी दे देते हैं कि जाओ विदेशी माहौल देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो कोई जॉब मिले फिर अपनी जॉब के लिए काम करना। यह लड़का लोगों की बात मानता है। फिर इसके बाद लोगों के पैर छूता है। फ्लाइट के जरिए रसिया जाता है। रसिया जब
एयरपोर्ट पर उतरता है रसिया की, वह लड़की एलिन वहां आई हुई थी इस लड़के को रिसीव करने के लिए। करोड़ों की गाड़ी थी उसकी, 4 व्हीलर गाड़ी, चमचमाती 4 व्हीलर कार को लेकर के आती है, उसमें शेखर को बैठाती है, बैठाने के बाद अपने घर पर लेकर के जाती है। रास्ते में अब शेखर सोचने लगता है कि इतनी महंगी कार, यानी ये लड़की बड़ी ही अमीरजादी है। यह लड़का सोचते सोचते उसके घर पर जाता है। जब उसके घर पर जाता है तब उसके बंगलों को देखता है, बंगलों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। वह लड़की अपने जब घर पर उसको लेकर जाती है, अपने माता पिता से मिलवाती है और माता पिता से कहती है कि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, मैं इनसे शादी करूंगी, इनका नाम शेखर है। शेखर भी लोगों से मिलता है, शेखर भी निहायत ही खूबसूरत था। अब उस लड़की के माता पिता शेखर को बड़ा ही रिस्पेक्ट करते हैं। वह लड़की शेखर को अपने साथ घुमाती है, टहलाती है, वहां की पूरी एरिया दिखाती है, वहां के आबो हवा के बारे में बताती है, जितना पहाड़ थे, जो भी कंपनी थी, अपने कंपनी में घुमाती, अपने होटल में घुमाती। यह लड़का घूमता रहता और उसके धन दौलत संपदा को देखता, उसके होटल और कंपनी को देखता, बंगलों को देखता, कार को देखता, महंगी महंगी कार देख करके आश्चर्यचकित हो जाता, सोचने पर मजबूर हो जाता कि यह लड़की तो मुझसे फेसबुक के जरिए मोहब्बत करने लगी और मुझसे मोहब्बत कर रही है, लेकिन हो न हो अगर ये मेरे घर को देखेगी तब तो ये मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी। मैं तो इससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन यह शादी मुझसे नहीं करेगी क्योंकि यह इसके पास अरबों की संपत्ति है और मेरे पिताजी एक साधारण अध्यापक से पद से रिटायर हुए हैं, भाई अध्यापक है, इतना पैसा नहीं जितना इसके पास है। यही सब उधेड़ बुन में वह लड़का शेखर पड़ा हुआ था। लेकिन यह लड़की इस लड़के से, शेखर से, एलिन शेखर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत कर रही थी और उसको घुमाती टहलाती थी। शाम जब होता था, रात होती थी, तो उसको अपने कमरे में सुलाती थी, क्योंकि अपने माता पिता से कह चुकी थी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, इससे मोहब्बत करती हूँ। अक्सर विदेशी कल्चर ऐसा ही होता है, अगर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ घुमा रही, टहला रही, अपने साथ भी लेकर के सो सकती है, इसका वहां लोग बुरा नहीं मानते। वह लड़की अपने कमरे में उस लड़के को सुलाती है, रात को फिजिकल रिलेशन भी बनाती है, जबरदस्ती बनाती है, कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन यह लड़का पीछे हटता है बार बार। लेकिन वह लड़की बार बार इस लड़के से फिजिकल रिलेशन बनाती, कहती है मैं आपसे शादी करूंगी। यह लड़का सोचता है कि अगर मेरा घर देखेगी, मेरे घर की जो व्यवस्था देखेगी, तो यह वहां कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी, मुझसे शादी नहीं करेगी। भले ये तो अनदेखे में कह रही कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यहाँ केवल मोहब्बत ही खाना थोड़ी ही देता है, अगर मेरे घर परिवार को देखेगी तो फिर मुश्किल है। यही सब वह लड़का सोच रहा था, लेकिन यह लड़की इस लड़के से हर रोज फिजिकल रिलेशन बनाती। अब यह लड़का मजबूर था, सोचता है कैसे इस लड़की को बताऊंगा तो पता नहीं ये क्या समझेगी, बुरा मान जाएगी और हो न हो हम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दे। यही सब सोचता रहता है वो लड़का और मजबूर होकर के उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। अब एक रोज की बात है, वो लड़की कहीं गई हुई थी, इतने में अपने भाई से फोन से बात करता है और कुछ पैसा मंगवाता है, इमरजेंसी टिकट निकलवा लेता है। इमरजेंसी टिकट निकलवाने के बाद अपने घर आ जाता है। जब घर आ जाता है, अपने माता पिता से सारी बात बताता है, भाई से बताता है। तब उसके भाई और माता पिता कहते हैं चलो देखा जाएगा, अगर वो लड़की फिर दोबारा कॉल करेगी तो सारी सच्चाई उसको बता देना कि मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं जितना तुम्हारे पास है, तुम मुझसे शादी करोगे तो बाद में मुझको दोष मत देना। यही सभी लोग समझा रहे थे। लेकिन जब वह लड़की घूम टहल करके अपने घर आती है, देखती है कि शेखर यहाँ घर पर नहीं है, अपने माता पिता से पूछती है तो उसके माता पिता बताते हैं कि वो इमरजेंसी टिकट निकलवा करके अपने घर चला गया। अब वह लड़की जब इतनी बात सुनती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर वह क्यों घर भाग गया। अब वह लड़की एलिन बार बार शेखर को कॉल करती है, लेकिन शेखर की मोबाइल स्विच ऑफ बताती है। अब वह एलिन शेखर का एड्रेस पता निकालती है,
एड्रेस पता निकालने के बाद फ्लाइट के जरिए तुरंत अपना पासपोर्ट वीजा तैयार करा करके फ्लाइट के जरिए शेखर के घरे आ जाती है। शेखर के घरे आने के बाद शेखर से पूछने लगती है, शेखर तुम यहां क्यों भाग आए? शेखर कहता है, पहले शांत रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उस लड़की एलिन को अपने पास बैठाता है। घर में जो पानी था, मीठा पानी, हम लोगों का संस्कार होता है, पहले अतिथियों को पानी पिलाया जाता है, तो पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद अपने माता पिता के पास बैठाता है, भाई को भी बुला लेता है। बुलाने के बाद एलिन से सारी बात, सारी सच्चाई बताने लगता है कि एलिन, मैं तो तुम्हारे पास गया था, मैं तो सोचा कि तुम साधारण परिवार से होगी तो हमसे शादी कर लोगी, लेकिन अब देख लो, हमारे घर के हालात देख लो, हमारे घर की स्थिति देख लो, तुम्हारी जैसी स्थिति हमारी नहीं, जितना तुम्हारे पास पैसा है उतना हमारे घर पैसा नहीं है। मैं यही सब सोच रहा था बार बार, और तुमसे संपर्क बनाने में हिचकिचा रहा था कि शायद बाद में तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझे कोसोगी, मुझे गालियां दोगी और कहोगी कि शेखर मेरे साथ धोखा किया है। देख लो, मेरे पास इतनी संपदा नहीं जितने तुम्हारे पास है। वह लड़की हंसने लगती है, कहती है कि तुम झूठे ही चिंता कर रहे हो। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो हमारे पास तो है ना। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं, सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है, हमारी ही तो है किसकी वो? सोचो जरा। जब इतनी बात शेखर सुनता है, सर नीचे कर लेता है। उस लड़की, शेखर के माता पिता कहते हैं, बेटी तुमसे सच्चाई बता देना बहुत अच्छा हुआ, मैंने खुद बताया था शेखर से कि उस लड़की से सच्चाई बता दो, तब वह लड़की अगर वह तुमसे मोहब्बत करेगी तो शादी कर सकती है, अन्यथा वो न करे तो ठीक है, हमारे यहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी। वह लड़की कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, मानवता के नाते हम लोग मानवता के प्रेमी हैं, पैसे के भूखे हम लोग नहीं हैं, पैसे तो हमारे पास बहुत हैं, मैं शेखर से मोहब्बत करती हूँ और शेखर से शादी करूंगी। जब इतनी बात उसके माता पिता सुनते हैं शेखर के, सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। अब शेखर के भाई, शेखर के माता पिता सभी लोग उस लड़की के साथ जाते हैं, वहीं के एक बहुत बड़े टेंपल में दोनों की शादी कराते हैं। दोनों की शादी कराने के बाद पूरे गांव परिवार को भोज देते हैं, सभी लोग भोज खाते हैं और उस लड़की को, शेखर को बड़ी दुआएं देते हैं। अब यह लड़का, वह लड़की एक साथ दोनों यहीं रहने लगते हैं, कुछ दिन रहते हैं। फिर इसके बाद शेखर उस लड़की के साथ रसिया जाता है, उसके घर जाता है और उसकी जो कंपनी होती है, कंपनी में देख रेख करने लगता है, पूरी कंपनी का मैनेजर बन जाता है, पूरा हेड बन जाता है, सब कुछ संभालने लगता है। जब तक उस लड़की के माता पिता जीवित थे तब तक वे लोग देखभाल अक्सर करते थे। फिर यह लड़का देखभाल करने लगता है इस लड़की एलिन के साथ और दोनों वहीं हंसी खुशी से रहने लगते हैं। समय समय पर वह शेखर एलिन के साथ अपने घर आता है, भाई से मिलता है, भाभी से मिलता है, माता पिता से मिलता है। फिर इसके बाद उन्हें रसिया जाता है, वहां की कंपनी की देख रेख करता है, उस लड़की के साथ समय बिताने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे, उनका नाम मैं बारी बारी से लूंगा। एक हैं ब्रोजेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। चिंतामणि दुबे जी हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं, ये बिजनौर के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। अजय कुमार जी हैं, ये जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। चंद्रशेखर यादव जी हैं, आजमगढ़ के, हमारे परम मित्र हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी ऐसे ही बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।